तोरण का तो बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई आमदार से उम्मीद करे तो बेवकूफ़पना है। पहले से सही है। जब से अपना ये क्या नाम इसका, अरे वो आया नहीं कभी इलेक्शन में, क्या नाम, रईस शेख। जब से वो आया है ना, जब से भिवंडी का हालात बहुत सही है। जो भी सेकुलर टाइप के लोग हैं, देश में दंगा फसाद ना हो, जो दंगा फसाद को रुका सके, ऐसे लोग को सरकार चुन के लाएंगे दोबारा। ये मुद्दा बन के रह जाएगा सर, इसके ऊपर कोई काम नहीं करता है। खाली इलेक्शन के टाइम बोलते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, बिल माफ़ करा दूंगा, जो भी XYZ, लेकिन कोई कुछ करता नहीं। ये गुजरात की कंपनी है और गुजरात लामी पूरे इंडिया में कितनी बड़ी हावी सबको मालूम है। आपका एमएलए कैसा हो, आने वाला एमएलए? अब एमएलए के बारे में क्या बोलूँगा, इसके बारे में भाई नहीं बोल सकता हूँ। भाई बोलूँगा तो अभी बहुत जान दो, छोड़ो। तो 10-10 किलो दे रहा है, 5 किलो खा रहा है वो। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं O2 ऑर्गेनिक्स, जहां आपको स्किन, हेयर एंड बॉडी केयर के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा वैरायटी में मिल जाएंगे, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। मेहदी हसन चौधरी पाचू भाई, आप कहाँ रहते हैं? शास्त्री नगर कल्याण रोड। शास्त्री नगर कल्याण रोड। कितने टाइम से आप यहाँ पर? 35 साल से है लगभग। तो आपको पता होगा अभी इलेक्शन आने वाला है, आमदार का इलेक्शन, तो उस पर हम कुछ बातें करना चाहेंगे। तो आप यहाँ पर रह रहे हैं इतने सालों से, तो आपको क्या परेशानी आ रही है अभी? रोड रास्ते का है, पानी का है, समस्या तो लगभग यही सब है, स्कूल का है। तो जैसे चुनाव आ रहा है, चुनाव पे काफ़ी मुद्दे नज़र आते हैं, तो कुछ मुद्दे हैं जैसे टोरेंट का मुद्दा, तो आपको क्या लगता है ये एक मुद्दा बन के रह जाएगा या इस पर कुछ कार्रवाई भी होगी? तोरण का तो बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई आमदार से उम्मीद करे तो बेवकूफ़पना है। कोई आमदार या आने वाला टाइम के चुनाव में कोई आमदार मुद्दा हल कर पाए, ऐसा नहीं लगता है। ये बहुत बड़ा पैमाने मुद्दा है। ये गुजरात की कंपनी है और गुजरात लामी पूरे इंडिया में कितनी बड़ी हावी सबको मालूम है। रोड की हालत तो बहुत खस्ता है, मतलब चलने लायक भी, इंसान के चलने लायक नहीं बची तो गाड़ी तो खैर अलग ही चीज़ है। अच्छा, तो जैसे कि इतना बड़ा एरिया है यहाँ पर, यहाँ आंगनवाड़ी है? आंगनवाड़ी शायद 1-2 जगह है, लेकिन इतनी नहीं है। जैसे आप बता रहे हैं आपकी शादी हो चुकी होगी, बच्चे होंगे, तो आप बच्चों को कहाँ पढ़ने भेजते, सरकारी में या प्राइवेट में? सरकारी में। तो वहाँ की पढ़ाई कैसी है? पढ़ाई वहाँ की अच्छी है। सिर्फ क्या है, अपने को जो ये लेडीज़ लोग जो बोलते हैं कि अपना मोहल्ले के अंदर जो बनाते नहीं क्या वो लोग, बच्चे लोग पढ़ने के लिए, क्या बोलते हैं, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी। हाँ, आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी में उतनी सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। सेफ्टी नहीं है। एक यहाँ पहाड़ी पे है, वहाँ है, और उसके बाद अपना ये मंदिर है, मंदिर के पास, वहाँ पे तो ये नहीं है। आप अपना एमएलए कैसा चाहते हैं? हमारा एमएलए ऐसा हो कि मतलब हमारे कुछ चीज़ की मतलब कमी ना हो हमको, कि हर चीज़ सड़क से लेके हर चीज़ मतलब ओके रहे, हमारे कोई चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं तो रईस भाई को चाहता हूँ। इसके बारे में भाई नहीं बोल सकता हूँ। भाई बोलूँगा तो अभी बहुत जान दो, छोड़ो। तो जैसे इलेक्शन आने वाला है, तो आपने सोचा आप किसको वोट देना चाहेंगे और कौन वो काम कर सकता है जो आप चाहते हैं? उम्मीदवार का पहले चयन होगा, उम्मीदवार किसको पार्टियां चयन करती है, और जो भी सेकुलर टाइप के लोग हैं, देश में दंगा फसाद ना हो, जो दंगा फसाद को रुका सके, ऐसे लोग को सरकार चुन के लाएंगे दोबारा। तो जैसे मैंने काम की बात की, तो आप क्या चाहते हैं कि हमारा एमएलए आपको क्या काम करके दे? वो इंडिया में काम का मसला, जो विकास होगा तो सबके लिए होगा। अल्पसंख्यक समाज के लिए खाली सुरक्षा का मुद्दा है। दंगाई सरकार ना आए, दंगाई आमदार ना आए। बाकी जो भी अभी पार्टियां जब आएगी सामने तो देखा जाएगा कि पार्टी किसको लड़ाती है, इंडिया गठबंधन किसको लड़ाता है, या सामने दूसरी पार्टी अपोजिट जो हैं वो किसको लड़ाती है। इसका कैंडिडेट के ऊपर फैसला है। हो, महंगाई कम होना चाहिए, मोहल्ले का जो है काम होना चाहिए, वो सब के लिए अपने को चाहिए वो। तो जैसे आपने रोड की बात की, तो अभी जो रोड है, हालात है जो भिवंडी के, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, थोड़ा सही है वो, पहले से सही है। जब से अपना ये क्या नाम इसका, अरे वो आया नहीं कभी इलेक्शन में, क्या नाम, रईस शेख। जब से वो आया है ना, जब से भिवंडी का हालात बहुत सही है। अभी देखो पाइपलाइन पे बुड्ढा बुड्ढी रहता है, 2 ही जन का नाम है, 2-2 किलो चावल गेहूँ देता है। हाँ, तो उनका गुजारा कैसे होएगा? और मेरा भी पीला कार्ड है। हाँ, मेरे को 15 किलो 5 आदमी का नाम है, तो 15 किलो गेहूँ चावल और 10 किलो गेहूँ मिलता है। तो
10 किलो दे रहा है, 5 किलो खा रहा है वो। हाँ, वो बुढ़ा बुढ़ी का देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, उनके घर पे भी ले जा सकता हूँ तुम। अच्छा, तो आपके बच्चे भी होंगे, जी है। तो आप अपने बच्चों को कहाँ भेजते, सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में? जी मैं तो प्राइवेट में भेजता हूँ। प्राइवेट में। सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजते? सरकारी स्कूल में सर से सुविधा नहीं मिलती वैसी। सुविधा, पढ़ाई कैसी है वहाँ की? पढ़ाई ठीक नहीं है, मतलब वैसी सुविधा नहीं है, मतलब हर चीज़ की सहूलियत नहीं है ऐसा। तो जैसे अभी चुनाव जब भी आता है तो एक मुद्दा उठ के आता है, टोरेंट पावर। तो आपको क्या लगता है, इस पे कोई काम भी करेगा, ये सिर्फ मुद्दा बन के रह जाएगा? खाली मुद्दा बन के रह जाएगा सर, इसके ऊपर कोई काम नहीं करता है। खाली इलेक्शन के टाइम बोलते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, बिल माफ़ करा दूंगा, जो भी XYZ, लेकिन कोई कुछ करता नहीं। सब अपने अपने मतलब मुद्दा निकाल के हट जाते बस। बात 50 साल के रहवासी हो तो वोटिंग तो आएगा ही ना। जी, जैसे आपको पता होगा अभी MLA का इलेक्शन आने वाला है, तो MLA के इलेक्शन में आप MLA से क्या मांग करते हैं, आप क्या चाहते हैं? यही हर चीज़, पढ़ाई की सुविधा चाहते हैं, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, और मतलब गली में लाइट, रास्ते, ये सब अच्छे हो। जैसे आपने शिक्षा के बारे में बात किया, एजुकेशन के बारे में बात किया, तो सरकारी जो यहाँ पर स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। पढ़ाई अच्छी हो रही है वहाँ पर। और जैसे कि अभी 10वीं तक बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद उसको कॉलेज में जाना है, तो यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी? यहाँ सरकारी कॉलेज तो कोई नहीं है। तो आप चाहते हैं कोई यूनिवर्सिटी बने? हाँ बने, हम तो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी बने और बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो, गरीब बच्चे अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सकें, क्योंकि हमारी कंडीशन नहीं है कि हम उतना पैसा दे के पढ़ा सकें। तो आपको क्या लगता है ये काम कौन करवा के दे सकता है आपका? जो भिवंडी का आमदार है, हम उसी से उम्मीद कर सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करे, जैसे रईस भाई ने करे अभी तक जितना काम, और आगे भी हम चाहते हैं कि वही चुन के आए। आप जैसे अभी MLA का इलेक्शन आने वाला है, तो आप किसे अपना नया MLA देखते हैं? सर ऐसा कोई नया आदमी आए कि मतलब सब करे अच्छे से। अब किसी पे भरोसा ही नहीं रहा कि कौन क्या करेगा, सब बातें करके निकल जाते हैं। जैसे एरिया है इतना बड़ा है, यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए, सरकारी दवाखाना, वो है यहाँ पर? IGM है, लेकिन IGM में भी सर कोई काम नहीं होता ढंग से। जैसे IGM आप कभी गए? जी मैं गया हूँ, कुछ भी मतलब ऐसा बड़ी प्रॉब्लम रहती है तो लेके उधर भागो, ऐसा रहता है। तो वहाँ की जो सुविधा है वो सही है? जी वहाँ की सुविधा नहीं सही है। नहीं सही है। जैसे आप कभी गए वहाँ पर कोई चीज़ के लिए, तो आपको वहाँ पर दवा मिली या फिर जो इलाज कराने की आपकी हुई वहाँ पर? जी कुछ चीज़ के लिए जाते हैं, मतलब कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती वहाँ पे, मतलब ये नहीं है वो नहीं है, आप जाके उधर से ले लो, उधर कर दो, ये दूसरी जगह का मतलब लिख के दे देंगे, आप उधर चले जाओ, मतलब कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। अब जैसे कि अभी कोई नेता है और आपको ये बोले कि मैं टोरेंट पावर का मुद्दा सही कर दूंगा, मैं IGM सही कर दूंगा, तो आप उसे वोट देंगे? अब भरोसे पे तो दुनिया का है, अब आदमी ऐसे बोलता है तो आदमी कर देता है, चल भाई हाँ ठीक है, इसको भी देख लेते कि ये क्या कर सकता है, लेकिन बाद में कोई कुछ करता नहीं, सब वैसे ही बोल के निकल जाते। ये राशन का मसला बहुत बड़ा टेढ़ा है, क्योंकि एक हफ्ते में राशन तो आता है, लेकिन ये यहाँ के जो राशन दुकान वाले और अधिकारी लोग हैं, बोले राशन नहीं आया, तुम जाओ, नाम कट जाता है तो बोलते हैं उधर जाओ, और राशन नहीं आया तो हम किधर जाते हैं। तो जो ये राशन का आपने मुद्दा बताया, तो आपको क्या लगता है किसकी गलती की वजह से हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? अब ये तो अधिकारी लोग की गलती से हो रहा है, क्योंकि अनाज भेजेंगे तो ही पब्लिक को मिलेगा, और जब भेजेंगे नहीं तो फिर कैसे मिलेगा? तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार की तरफ से अनाज आ ही नहीं रहा है, इसके लिए नहीं मिल रहा है? हाँ, सरकार अगर नहीं भेजेगी तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है? आना चाहिए ना। अभी हम लोग का हर महीना डूबता है अनाज, तो हम किससे फरियाद करें? तो इसकी कभी आपने कंप्लेंट की या किसी को बोला? अभी तक तो कंप्लेंट नहीं की है, करने की उम्मीद है ऐसी, किसके पास करा जाए? जी ठीक है। और जैसे कि अभी इलेक्शन आने वाला है और भी काफ़ी मुद्दे आते हैं, एक टोरेंट पावर का मुद्दा है जो हर चुनाव में सामने आता है, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई हल नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ मुद्दा बन के रह जाएगा या इसका कुछ हल भी मिलेगा? ये खाली है ना, भिवंडी की पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, और कोई चारा नहीं है। कुछ बिल कम नहीं होता है, हर 6 महीने के बाद बिल बढ़ के आता है, हर 2 रुपया 5 रुपया बढ़ते रहता है, 200 250 बिल आने वाला 1500 रुपया बिल आ रहा है, गरीब आदमी कहाँ से भरेगा?
ये गरीब की आप क्या बोल रहे थे भाई, आपका नाम? असलम खान। असलम खान, क्या परेशानी हो रही है आपको? परेशानी तो बहुत है भाई, लेकिन देखो पहले से की सरकार जो थी ना तो सही ढंग से कारोबार चल रही थी। अभी देख रहे हो ये लॉकडाउन से ऐसा थी कारोबार बंद हो गई है ना, लेकिन मैं क्या बोलूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। जैसे क्या कारोबार, किस कारोबार की आप बात कर रहे हैं? मैं पेंटर भी हूँ, लूम भी चलाता हूँ। हाँ, तो लुम की क्या हाल है अभी, लुम कैसा चल रहा अभी है? तो और बुरी हालत हो गई है, और बुरी हालत हो गई है ऐसे सरकार में। क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब आपको कुछ पता है क्यों ऐसा हो रहा है, काम नहीं मिल रहा क्या है? बोले, अभी देखो पहले लॉकडाउन में ऐसा होता नहीं था, लेकिन अभी जब से ये सरकार आई है ना तब से ये बहुत हो गया है, लॉकडाउन चल रही है। तो जैसे आपको ये परेशानी है तो आप क्या चाहते हैं, आपका एमएलए कैसा हो, आने वाला एमएलए? अब एमएलए के बारे में क्या बोलूँगा, इसके बारे में भाई नहीं बोल सकता हूँ। भाई बोलूँगा तो अभी बहुत, जान दो, छोड़ो।